गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा, आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हमारा हिंदी का टेस्ट था। आशा है सभी बच्चों का अच्छा हुआ होगा। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने चैप्टर को पहले पढ़ेंगे ध्यान से कि कहाँ पर हमें डाउट था, कौन से प्रश्न में डाउट था। वो चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में पढ़ने के बाद भी दोबारा डाउट रहे तब आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि अभी आप मेरे से पूछ लोगे तो आप दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ोगे, फिर जब मेन एग्जाम आएंगे तब आपकी दिक्कत आएगी। इसलिए कहीं ना कहीं चूक हुई आपसे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे कि इसमें क्या आएगा, मैंने क्या कर दिया इसमें और आता क्या। इसलिए आप चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, फिर उसमें से जो आपका आंसर है, कोई रॉन्ग हुआ है, कोई गलत हुआ है, उसको आप उस चैप्टर से ढूंढ कर निकालेंगे। फिर बाद में समझ में नहीं आए तब आप मेरे से पूछेंगे। पहले आप कोई भी आज का आज पूछेगा, इसका मतलब आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा, दोबारा कहने पे भी नहीं पढ़ा। इसलिए आज आप दोबारा पढ़ेंगे, ताकि इसका अपना उद्देश्य बेटा ये भी है कि अपने मेन एग्जाम हो तब तक अपना सब कुछ क्लियर हो जाए और अपने से इतने अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए कि हमें कोई दिक्कत ही ना आए। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या ऐसे मान लो मेरी आज्ञा है कि आप सभी चैप्टर को दोबारा दोबारा पढ़ें। जो प्रश्न छूटा है या जिसमें कंफ्यूज हुए हैं आप उसको दोबारा पढ़ेंगे। ओके बेटा? यस मैम। हाँ, चलिए। ओके मैम। हाँ, हम आगे से पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों, पेज नंबर कौन सा है अपना? 5 का ना? 5 का सेकंड पैराग्राफ। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांग गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत बोए, जोत बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। फिर जब भोलानाथ बता रहे हैं कि किस प्रकार वो खेल है वो खेलते थे अपने साथियों के साथ में, किस प्रकार मिठाई की दुकान बनाते थे, किस प्रकार जुलूस निकालते थे। और इसी क्रम में वो आगे बता रहे हैं कि जब वो खेल लेते थे उसके बाद में क्या हो जाता कि थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, कि जो लड़के होते थे वो वापस क्या करते थे, एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठा होते थे, उनकी राय जमती कि खेती की जाए। जब वो सारे इकट्ठा हो जाते तो उनकी यह राय बनती कि अब हम खेती की जाए, यानी खेती का काम करते हैं। पहले उन्होंने घरौंदे बना लेते हैं, मिठाइयाँ बेच लेते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं। फिर उनके सारे इकट्ठे होके करते कि अब क्या खिला जाए। तब उनकी राय बनती कि अब हम खेत को जोतेंगे। तो खेतों का काम है वो करने के लिए सभी उत्सुक हो जाते कि हम खेती का काम करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते कि बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। जो चबूतरे का एक छोर था, उस पे क्या, जो छोर किसे कहते हैं, जो सिरा या किनारा, उस पर वो एक चाकरी, ये एक चक्री सी गड़ा लेते, घिरनी यानी एक चक्री सी उस पे गड़ा लेते और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। फिर उसके नीचे की गली जो जा रही होती वो क्या बन जाती, कुआं बन जाती थी। और मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांग गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से, मूंज की रस्सी भी होती है वो, उसकी जो मूंज है उससे बटी हुई पतली रस्सी से वो क्या करते थे, एक चुक्कड़ बांग गराडी, गराडी किसे कहते हैं, जो छोटा नालीदार पहिया होता है उसे कहते हैं गराडी। तो उस पर वो क्या करते, उस पर चढ़ा लेते और उस चढ़ाकर उस पर लटका देते थे। जैसे कुएं में किया बनता है ना, वैसे ही वो उस पर एक नालीदार पहिया से लटका देते थे।
और दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते, और उनमें से ही जो दो बच्चे थे वो बेल बन जाते, और बनकर वो क्या करने लग जाते, खींचने लग जाते। कुएं से पानी निकालने की जो वो पानी निकालते हैं ना, कुएं से पानी निकालना, तो उसके कहते हैं कि दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते, कि दो लड़के बेल बन जाते, और फिर उनको मोट जो कुएं से जब पानी निकालते हैं, तो पानी निकालने के से चमड़े से बना जो वो ढोल होता है उसे कहते हैं मोठ, तो उससे वो खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआड़ा। चबूतरा था वो क्या बन जाता था उस समय, खेत बन जाता था, और कंकड़ थे वो बीज बन जाते, और ठेंगा था वो हल और जुआटा बन जाता था। हल जोतने के लिए जो काम आता है वह बन जाता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। बड़ी मेहनत से वो लोग, जिस प्रकार से किसान है वो अपने खेत में बीज बोकर उसमें पानी देकर अपनी कड़ी मेहनत से जिस प्रकार फसल बोता है, उसी प्रकार वो बच्चे हैं वो बड़ी मेहनत से खेत में जो बीज बोते और उनको तैयार करते। फसल तैयार होते देर न लगती, और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। वो बच्चे थे तो खेल ही था उनका, तो क्या करते, फसल तैयार होते देर न लगती, यानी वो खेलने ये प्रक्रिया करते ही थे कि हमने बीज बोए हैं, फिर उसमें पानी दिया है, इस प्रकार की वो प्रक्रिया ही कर रहे होते हैं कि फिर तुरंत ही हाथों हाथ वो फसल काट लेते। हाथों हाथ फसल काटने से मतलब क्या है, बच्चे हैं तो वो तो खेल खेल में कर रहे होते हैं, तो तुरंत ही वो पहले बीज बो देते, फिर पानी डाल देते, फिर खुद ही बेल बनकर उसको मोट को खींचने लग जाते। फिर ऐसे दिखाते जैसे कि हमारी फसल है वो तैयार हो गई है, और उसको काट लेते। काटते समय गाते थे, और जब वो फसल को काटते थे तो उस समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, कि ऊंच नीच में बई कियारी की कियारी को हमने है वो ऊंचे नीचे में बोया है, जो उपजी सो भई हमारी, की जो उपजी है यानी जो उसमें से फसल हुई है वो हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। फिर क्या करते, वो फसल को, सारी फसल को एक जगह रख लेते और फिर उनको रोन डाल देते। यानी बच्चों का काम क्या है, शरारत करना, और वो ये ऐसे खेल खेल में ही खेत बोते थे। फिर जो फसल जो तैयार होती थी उसको एक जगह रख लेते थे और सारे बच्चे उसको रोन डालते थे, यानी उस पर उछल कूद करने लग जाते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। कसोरे, कसोरे यानी मिट्टी का जो बना कटोरा होता है उसे कहते हैं कसोरा, कसोरे। तो कसोरे का सूप बनाकर वो ओसते और मिट्टी की दिए की तराजू को तोलकर राशि तैयार करते थे। और मिट्टी का दीपक जो होता है उसके उसको बनाते वो तराजू, और उस पर तोलकर वो राशि तैयार कर देते थे, यानी उसको तोलते थे और जितनी भी उसकी बनती थी, उनके जितने पैसे बनते थे वो ले लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। इसी बीच क्या करते, उनके बाबूजी है वो उनके पास आ जाते और पूछते कि इस बार की खेती कैसी रही भोलानाथ। यानी वो जब खेती के खेल खेल रहे होते हैं तो और वो अपनी फसल को काट कर तैयार कर लेते हैं, रोन देते हैं, फिर भी उसको ऐसे दिखाने के लिए उसको तोलते हैं, तो और उसकी जो राशि तैयार होती है तब उसके भोलानाथ जी के जो पिताजी हैं वो आकर पूछते हैं कि इस बार की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग जो का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते, कैसी मौज की खेती थी। बस फिर क्या था, जब भोलानाथ के पिताजी ये बात पूछते तो वो लोग जो खेती खलिहान छोड़कर भाग जाते, यानी जो चबूतरे पर के कोने पर बैठकर जो वो खेती के करने का काम कर रहे थे उन सब को छोड़कर वो वहां से भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें अपने पिताजी की शर्म आती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, कि ऐसे ऐसे नाटक हैं वो हम बराबर खेला करते थे, यानी रोज ही खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। कि जो बटोही होते थे, ये जो यानी राहीगर होते थे, जो पथिक होते, जो रास्ते में चलने वाले होते थे,
वो भी कुछ देर वहां पर ठहर जाते और उनके खेल को देखने लग जाते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के का झुंड देख पाते, तब कूद कूद चिल्लाने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाते थे, या ये कोई मेला भरता होगा वहां पर, तो वो कह रहे हैं कि जब हम वहां पर मेले में जाते थे तो वहां पर आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद चिल्लाने लगते। तब वहां आदमियों का झुंड हम देख लेते तो कूद कूद कर चिल्लाने लग जाते थे, यानी बहुत खुश होते और चिल्लाने लग जाते थे। चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, कि चलो भैया ददरी चलो और सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी, कि अगर कोई जो दूल्हा है उसके आगे जाते हुए कोई हम लोग वो देख लेते थे, उनकी जो पालकी देख लेते थे, तो खूब जोर से चिल्लाने लग जाते थे। आगे देखिए। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। की रहरी यानी अरहर को बोला जाता है, अरहर को रहरी यानी अरहर। और रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। मेहरी मेहरी यानी पत्नी की रहरी की, ये तो क्या है कि जो अरहर है ये क्या है, पुरान, ये अरहर ही पुरान, पुरान यानी पुरानी, और कन्या यानी दुल्हन, और मेहरी यानी पत्नी, हमार पत्नी, कि ये जो पुरानी दुल्हन है वो हमारी पत्नी है। इसी तरह एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, कि इस प्रकार वो कहते कि ये अरहर है, ये पुरानी जो दुल्हन पुरानी दुल्हन हमारी जो पत्नी है, ऐसा कहकर उनको चिढ़ाते। तो एक बार क्या करते, एक बार इसी क्रम में बूढ़े वर ने, एक बूढ़ा वर था, उन्होंने उन लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, यानी पत्थरों से मारा था। फिर है उस खुसड़ खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, कि उस खुसे खबीस की, कि उस बुढ़े की, जो नापाक लुटेरा या कुरूप जो बुढ़ा था, सूट खबीस से मतलब क्या है, जो कुरूप बुढ़ा था, उसकी शक्ल हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वो कह रहे हैं कि न जाने कैसे, किस ससुर ने, कि कुछ ऐसा कौन सा ससुर था जो ऐसे दामाद को ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। वैसा घोड़ा मुँह आदमी, की हमने घोड़े जैसे मुंह वाला आदमी कभी नहीं देखा था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा, कि वैसे घोड़े से मुंह वाला आदमी है वो हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। कि आम की जब फसल होती थी तो क्या करते, कभी कभी खूब आंधी, जब आम की फसल होती है तो ऐसे बता रहे हैं लेखक हमें, कि उस समय खूब आंधी आती थी। तो आंधी आने से क्या होता है कि कुछ आम है वो टूटकर गिर जाते हैं। तो वो क्या लेखक कह रहे हैं कि आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, कि ऐसे लगता ना कि अब आंधी है वो थोड़ी रुक गई है, तो वो क्या करते, बाग की ओर दौड़ पड़ते। क्यों दौड़ पड़ते, क्योंकि उनको पता था कि आंधी आई है हवा के वेग से, जरूर है वो आम है वो नीचे गिरे होंगे, हम उनको खाएंगे। तो जैसे ही आंधी थोड़ी कम होती, वो आम के बाग की ओर चल पड़ते। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। वहां चुन चुन कर चुन वहां पर एकदम से बढ़िया बढ़िया चुनकर वो लोग क्या करते थे, गोपी आम चबाते थे, यानी जो गोपी नाम के आम थे उनको वो चूसते थे। एक कौन, भोलानाथ। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे।
एक दिन की क्या बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ गई यानी बहुत तेज आंधी आई, सन सन की आवाज करती हुई आई। तो उसमें क्या हुआ कि आकाश काले बादलों से ढक गया, कि आकाश है वो एकदम काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, मेघ है यानी बादल है वो गरजने लगे। इतनी जोर से आंधी आई कि आंधी के साथ ही आकाश है वो पूरा बादलों से ढक गया और मेघ है वो गरजने लगे। मेघ है वो तेज आवाज करने लगे। बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। बिजली कौंधने लगी यानी बिजली है वो चमकने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी यानी ठंडी हवा है वो तेज साए साए की आवाज करती हुई चलने लग गई। सनसनाने लगी यानी सनसन की जो आवाज होती है उसको कहते हैं, तो आवाज सनसन करने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, कि पेड़ है वो हवा की तेज गति के कारण पेड़ है ऐसा लगा जैसे झूमने लग गए हो। आप भी देखते हो कि जब तेज आंधी आती है तो हमारे कपड़े हैं और अन्य घर के जो सामान है कोई भी हो वो क्या होता है, उड़ने लग जाते हैं। तो वैसे ही बादल है वो खड़े रहते हैं और तेज हवा के वेग से वो हिलते हैं। जैसे तेज जितनी तेज हवा होगी वो उतना ही तेज हिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे, यानी पेड़ है वो इतनी तेज गति से आंधी आ रही थी कि वो नीचे झुकने लग गए तेज हवा की गति से, और ऐसा लगता था जैसे वो जमीन को चूमने लग गए हो। हम लोग चिल्ला उठे। वो कह रहे हैं कि हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। बरखा यानी वर्षा, लाई यानी कीज या लाजा, छितराई यानी बिखेर दी। कि एक पैसा की लाई, एक पैसा की लाई यानी एक पैसा की हम जो बरखा है वो लाए और चारों ओर मैंने हम उधरे चारों ओर उनको बिखरा दी, यानी उसको बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। बिलाई यानी लोप हो गई, समाप्त हो गई। बरखा है उधरे यानी उधर ही। कि एक पैसा की लगी बाजार में छत की, हम एक पैसा की लाए थे और बाजार में छितराई थी हमने, यानी छितराई यानी बिखेर दी थी। बरखा यानी वर्षा, उधरे यानी उधर से, बिलाई यानी लोप हो गई। कि लोप हो जाना या समाप्त हो जाना। कि हमने वो वर्षा को लोप करने का प्रयास किया, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन बरखा न रुकी। लेकिन बारिश थी वो रुकी नहीं और भी मूसलाधार पानी होने लगा, और भी तेज है मूसलाधार है वो वर्षा होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, लेकिन बरखा न रुकी। वो बता रहे हैं लेखक हमें कि बरखा है वो रुकी नहीं और भी मूसलाधार पानी होने लगा, और भी जोर से बरसात है वो आने लग गई। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, कि हम लोग जो पेड़ है उनकी जड़ से तुरंत ही जैसे चिपक गए हो, वैसे चिपक गए हो। कैसे? जैसे कुत्ते के कान में अठई, अठई देखो कुत्ते के शरीर से चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, आप भी देखते हो ना कि छोटे जो कुत्ते होते हैं उनके शरीर से कुछ कीड़े हैं वो चिपक जाते हैं, तो वैसे ही जिसको अठई बोलते हैं। तो वह कह रहे हैं कि हम पेड़ों से कैसे लिपट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है वैसे ही हम उसमें पेड़ों के चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन बरखा थी यानी बारिश थी वो क्या हो गई, ज्यादा बरसी नहीं और वो थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जब बरखा समाप्त हो गई तब क्या हुआ, वो जो बाग में थे, आम के पेड़ों के बाग में थे, वहां से बहुत से बिच्छू नजर आए। उन्हें बहुत सारे बिच्छू नजर आए, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तब ऐसा जो धरती में जो उमस है वो बाहर निकलती है, तो उसमें जो रहने वाले जो जीव जंतु है वो भी बाहर निकल आते हैं। तो आप लोग देखते हो कि गर्मियों में जब उमस ज्यादा रहती है तो ये जीव जंतु जो अंदर रहने वाले हैं जैसे सांप है, बिच्छू है, ये सब बाहर निकलते हैं। तो वह कह रहे हैं कि जब बरखा बंद हुई तो धरती में क्या हो गई, उमस हो गई। उमस होने से जो पृथ्वी पे रहने वाले जो जीव जंतु है वो बाहर निकल आए। तो वो कह रहे हैं
कि बरखा बंद होते ही बाग में बिच्छू ही बिच्छू नजर आने लग गई। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था कि हम लोग डरकर भाग चले कि हम लोग डर गए और डरकर वहां से भाग गए। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। वहां उनमें एक बेजू नाम का शरारती बच्चा था जो बड़ा ढीठ था यानी किसे कहते हैं, जो एक निर्लज टाइप का हो, जिसे शर्म नहीं आती हो, जिसे कहते हैं ना ये ढीठ है, ये बहुत ही शरारती है। तो उन लोगों में एक बेजू नाम का लड़का था जो बड़ा ही निर्लज था या ढीठ था। संयोग की बात है बीच में मूसन तिवारी मिल गई। संयोग की बात क्या हुई कि जब वो वहां से डरकर भाग रहे थे तो उनको बीच में मूसन तिवारी है नाम का व्यक्ति मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू ने उनको चिढ़ाकर बोला। उस बूढ़े आदमी को सूझता कम था यानी दिखाई कम देता था। तो जब ये बात जब उसको पता लग गई बेजू को, तो उसने क्या किया, उसको ये मन मन में एक आइडिया आया कि मैं इसको छेड़ूंगा, क्योंकि वो शरारती था, निर्लज था। तो उसने क्या किया, बेजू ने उसको चिढ़ाकर बोला। बेजू जो शरारती बच्चा था उसको चिढ़ाकर बोलता है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। कि बुढ़वा बेईमान, कि बूढ़ा है वो बेईमान है और मांगे करेलों का चोखा। चोखा यानी जो करेले से जो बनाया जाता है चोखा, उसके लिए आया है कि मांगे करेले का चोखा। एक मिनट। जो जिसे हम करेले हैं, चोखा का मतलब जो करेला होता है उसका भरता तो सबके घर में बनाते होंगे ना, उसे कहते हैं कि मांगे करेले का चोखा, कि ये करेले का भरता मांग रहा है। फिर हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, जो और बच्चे थे बेजू के साथ में, वो भोलेनाथ का ग्रुप ही तो था, उनमें से और जो अन्य बच्चे थे उन्होंने भी देखा देखी में क्या किया, उसमें सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। यानी सुर में सुर उसके जो बेजू कह रहा था वही बच्चे बात है वो अन्य बच्चे कहने लग गए और उन्होंने ये बात कह कहकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खरीदा। वो मूसन तिवारी थे, वो जब उनको पता चला कि ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं तो वो उनके पीछे है, वो बेतहाशा दौड़ा यानी भागकर है दौड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। हम लोग तो बस यानी अपने अपने घर की आंधी ओर चले। आंधी होने से मतलब क्या है कि जिस प्रकार आंधी आती है तो वो कुछ नहीं देखती, कितनी वेग से आती है, हमारे पूरे घर में मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो जाती है, कितनी तेज गति से आती है जब वो। वैसे ही जब उनको वो मूसन तिवारी ने उनके पीछे भागे तो वो लोग क्या हो गए, आंधी के समान हो गए। यानी एक दूसरे को देखा ही नहीं उन्होंने कि कौन कहा, एक दूसरे के आगे पीछे वो भागते गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब लोग वो चिढ़ा रहे थे भोलानाथ के साथी है और बेजू नाम का लड़का है, वो सारे जब उनको नहीं मिले तो जो मूसन जी थे वो कहाँ पहुंचे, पाठशाला में चले गए जहां पर वो लोग पढ़ते थे भोलानाथ और उनके साथी। वहां पर वो पहुंच गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। वहां से हमको यानी हमको किसको, भोलानाथ को, कि भोलानाथ को और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट से यानी पकड़ कर लाने का आदेश, कि कहीं बेजू और वो लड़का जो भोलानाथ है वो कहीं पर भी मिल जाए उसको पकड़कर लेकर आओ। वारंट किसे कहते हैं, किसी को पकड़ लाने का जो आदेश होता है उसे हम कहते हैं गिरफ्तारी वारंट। तो वो कह रहे हैं कि बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। उधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग घर पर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही यानी जो और उनके और स्टूडेंट थे, जो उनके और विद्यार्थी थे और बेजू और भोलानाथ को लाने के लिए जिन्होंने उनको भेजा था, किसने, मास्टर जी ने, वो लोग क्या हुआ कि उनको क्या बताया गया, गुरुजी के सिपाही वो हम पर टूट पड़े यानी उनको
पकड़ने के लिए तैयार हो गए कि चलो आपको गुरुजी बुला रहे हैं। बेजू तो 9 2 11 हो गया। बेजू तो 9 2 11 हो जाना यानी भाग जाना, यानी जो बेजू था, जब उसको ये पता लगा कि गुरुजी ने हमें पकड़कर लाने के लिए इन 4 लड़कों को भेजा रही है, हमें पकड़कर गुरुजी के पास ले जाएंगे, और गुरुजी को जो ये बात पता चली तो वो हमें बहुत पीटेंगे, तो वह तो बेजू तो वहां से 9 2 11 हो जाता है, यानी वो भाग जाता है। हम पकड़े गए, भोलानाथ है वो पकड़ा जाता है। फिर गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। फिर तो क्या था, गुरुजी ने उनकी खूब खबर ली, यानी गुरुजी ने उनकी खूब पिटाई की और खूब उनको सुनाया। क्यों सुनाया था? क्योंकि उन्होंने मूसन तिवारी को क्या किया था? मूसन तिवारी को छेड़ा था, और उनको रास्ते जाते हुए उनको बेजू को कहने पर उन्हें खूब क्या किया था? छेड़ा था, चिढ़ाया था। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े पाठशाला में आई। वो कह रहे हैं ये भोलानाथ कि जब बाबूजी को ये बात पता लगी कि गुरुजी ने उनको बुला लिया है और वहां पर उसकी पिटाई होगी, तो बाबूजी थे उनके, वो भोलानाथ के पिताजी, वो दौड़कर पाठशाला गई। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। उन्होंने उनको गोद में उठा लिया, भोलानाथ को, और उन्हें पुचकारने लगे। जैसे एक पिता होता है, वह बच्चे से, अपने बच्चे से अत्यधिक स्नेह करता है, और उसे पता लगता है कि इसी को किसी ने मारा है, तो वो क्या करता है कि उसे अत्यधिक स्नेह करता है। तो वह भी वो क्या करने लगे, भोलानाथ के पिताजी भी उसे पुचकारने लगे। और माइक बंद कर दो बेटा अपना। पर दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, लेकिन जैसे चुप करा रहे थे वैसे वो लड़के नहीं थे। रोते रहते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। भोलानाथ था, वो रोने लग गया, और इतना रोया कि आंसुओं से तर कर दिया उनका कंधा। या आंसुओं से तर कर देना यानी आंसुओं से इतने रोए वो भोलानाथ कि उनका जो, उनके पिताजी का जो कंधा था वो एकदम से भीग गया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हम घर ले चले। फिर गुरुजी की चिरौरी करना यानी दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती की। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आगे से यह ऐसी गलती नहीं करेगा, इसे आप छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। ऐसा करके वो अपने घर की ओर चले गए। रास्ते में फिर हमारी साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। रास्ते में फिर वह, उनके जो साथी लड़के थे उनका उनको झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। माँ पकई गरर पुआ, हम खाएब पुआ ना खेलब जुआ। कि माई पकई गरर पुआ, कि हमारी माँ है वो पुआ पका रही है, और हम खाए पुआ न खेलब जुआ, कि हम पुए को खाएंगे और हम जुआ नहीं खेलेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वह कृतिका, इसके हमने जो पार्ट 3 का अध्ययन किया है। आज हम इसका इतना ही अध्ययन करेंगे। इसमें से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ? नो मैम। हाँ, और नो जो, मैम। हाँ, और बेटा इसको दोबारा, इतने को जो आज पढ़ाया था ना, इसको दोबारा रीड करिएगा आप, ठीक है ना? यस मैम। इस नेक्स्ट जो अपन है इसका भाग, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, ठीक है बेटा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।